प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने लोगों को इसलिए बनाया कि उसकी महिमा करें, लेकिन ये संसार की महिमा करते हैं और जादू टोने में लिपटे हुए हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, काल पुरख, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, हम तेरे बेटे बेटियां जो तेरे नाम की महिमा करते हैं, वड्याई करते हैं, खुदावंद खुदा तेरी आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, ताकि हमारे मार्ग केवल तेरी ओर ही रहें। खुदावंद, किसी तरफ ना जाएं, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, केवल तेरी और हमारी निगाहें रहें। हे खुदा, दया कर। तूने दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी। खुदावंद, उत्तम से उत्तम वचन सुनाए खुदावंद आज तेरे दास ने। हे प्रभु, पिता आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। अब हर रोज़ की तरह जो वचन आपने दिया है उसका प्रचार करना है। पिता आत्मा जी आपसे विनती करते हैं, आप आइए और अपने बच्चे का मुंह बन के उन वचनों को बोलिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे, और लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। हालेलुया। मेरी विनती जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये संसार में, यानी कि इस संसार में जो भी आप चारों तरफ देख लीजिए, हर घर में एक ईश्वर है, हर घर में एक देवता है, हर घर में एक जादू टोना करने वाला है, यानी कि तांत्रिक है। हर एक अपने आप को हरफन मौला कहता है, लेकिन कोई भी परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता। आप जानते हैं कि संसार में हर वस्तु की पूजा होती है, यहाँ तक कीड़े मकोड़े, चूहे, बिल्ली, कुत्ते और हाथी, शेर, घोड़े, बंदर, सब की पूजा होती है। मोरों की पूजा होती है, कौओं की पूजा होती है, गिद्ध की पूजा होती है। क्यों होती है? और उसके बाद ये इंसानों की पूजा करते हैं, और इंसान इन लोगों को अपने जादू मंत्रों तंत्रों से भटकाए रखते हैं। लेकिन जब उनको ये मालूम हो जाए कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, तब वो उन लोगों की तरह, जैसे पतरस के समय उन्होंने अपने यहाँ जादू टोने की पोथियाँ जलाई थी, जिसको आप देख लीजिए कि कम से कम 2000 साल पहले वो पोथियाँ की कीमत 50,000 की थी, और वो आज की कीमत उसके कितनी बराबर होगी? कम से कम 500 करोड़ रुपए की किताबें उन्होंने उस समय जलाई थी। लेकिन आज क्या है? किसी के पास लाल किताब है, किसी के पास काली किताब है, किसी के पास हरी किताब है, किसी के पास पीली किताब है। मतलब हर एक ने एक ही बात को एक दूसरे से चोरी करके, नकल करके, अपना रंग और लेबल लगा के लोगों में अपना व्यापार शुरू किया हुआ है। हालेलुया। जैसे कहते हैं, माल मालकों का, मशहूरी कंपनी की। कंपनी क्या है? जिसका रुतबा चलता है, लोग उसके पीछे हो लेते हैं। गांव गांव में, शहर शहर में, घरों में जादू मंत्रों की चौकियां चलती हैं। लोग उनसे पूछने जाते हैं, पर्चियां बांटते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, उसमें लाखों लोग जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वो कहते हैं हम पर्ची डालेंगे, आपका नाम आ जाएगा। जबकि ये सारी मिली भगत होती है, असलियत कुछ नहीं होती। केवल जो सच्चाई है वो नहीं जानते, क्योंकि लोग चमत्कार के पीछे ज़्यादा भागते हैं।
चिन्ह चमत्कार के पीछे लोग ऐसे भागते हैं जैसे किसी को खुजली की बीमारी हो और उसे कह दिया जाए कि जाके तू अपने बदन पे गाय का गोबर लगा ले, तेरी खुजली ठीक हो जाएगी। वो 1 मिनट लगाएगा और जगह जगह जाके गाय का गोबर ढूंढेगा। भाई भैंस के गोबर में क्या है ये कोई नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन आज हम पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से जो वचन है वो कहता है ये लोग मुर्दों से पूछने जाते हैं, जीवित परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते। अगर कोई जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो वो कभी लज्जित नहीं होता, क्योंकि वहां सच्चाई मालूम हो जाती है कि तुम पूछने आए हो, तुम पहले अपने बारे में बताओ कि तुम कितने पानी में हो, तुमने किस किस से धोखा किया है, किस किस को लूटा है, किस पर बुरी निगाह डाली है, किसका धन ऐंठा हुआ है, कितना लोगों का कर्जा लेकर वापस नहीं किया। लेकिन ये लोग उस बात को सुनना नहीं चाहते, ये केवल अपनी भलाई चाहते हैं कि वो सिर्फ ये कहे हाँ भाई तुझ पर ये जादू टोना किया हुआ है और ये पुड़ी, ये राख, ये मौली, ये फलानी वस्तु लेके अपने घर के कोने में दबा दे। और ऐसा ही होता है और हम खुद भी ये बातें करते रहे हैं। हम किसी की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हम भी इन बातों में बहुत ही उलझे हुए थे। अगर हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने दास JN बाजवा के द्वारा ना चुनता, तब हम उसी दलदल में धंसे रहते, फंसे रहते। लेकिन अब हमारे हृदय, गुर्दे, मन, दिल, दिमाग सब जगह शांति है। क्यों? हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मसीहत में जो आदमी या बेटा बेटी आ जाते हैं, यानी कि अपना मन फिरा लेते हैं, उनके मन में कोई भय चिंता नहीं होती, उन पर कोई जादू टोना असर नहीं करता, ना ही उनको ऐसी घटिया बातों में उलझने की कोई ज़रूरत होती है। हालेलुया। हम वचन को पढ़ते हैं, यशाया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से पढ़ते हैं। वो कहता है चितौनी का पत्तर बंद कर दो, यानी कि लोगों को ये कहना बंद कर दो आप बुरे काम करते हैं, अच्छे करते हैं, नहीं करते हैं, छोड़ दो, ये जो करते हैं इनको करने दो। हालेलुया। साथ में कहता है मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो, यानी कि जो परमेश्वर के हजूर में आ चुके हैं, परमेश्वर का हुक्म मानते हैं, उन सब पर मोहर कर दो ताकि वो इनसे अलग रहे, वो इनमें मिल ना जाएं, जैसे चावल में कंकड़ मिले होते हैं। आप कंकड़ बन जाएं, चावल ना बने। क्यों? चावल लोग खा के संडास में निकाल देंगे, कंकड़ जो खाएगा उसको मालूम हो जाएगा कि इसको चबाना बहुत मुश्किल है, इससे दांत टूट जाते हैं। यानी कि ये लोग जो मसीह लोग हैं संसार के लिए कंकड़ हैं। हालेलुया। अब सुनिए 17वां वचन कहता, मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है। क्यों छिपाया है? क्योंकि उसने याकूब को इज़राइल का दर्जा दिया था। धोखेबाजी की बजाय उसने शांति के लोग बनाए थे, लेकिन ये लोग फिर भी अपनी असलियत को नहीं छोड़ रहे। इन्होंने जो कुछ भी इज़राइल से पहले मिस्र में सीखा है, जादू टोने जंतर मंतर सीखे हैं, वो सब ये छोड़ नहीं रहे। हालेलुया। चोरी करना आकान की तरह इनका मन बनता है, कोरा की तरह हर काम में अड़ंगा मारना इनका हक बनता है।
मूर्ति पूजा ये इजरायली इसीलिए करते हैं, वो कहते हैं कि हारून ने भी बछड़े की मूर्त आग से निकाली थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, लेकिन वो फिर भी इनसे प्रेम करता है। लेकिन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम फिर भी यहोवा की बाट जोहेंगे अगर उसने याकूब से अपना मुंह छुपाया हुआ है। यानी कि मिन्नतें करते ही रहेंगे, बुरे काम भी करेंगे और यहोवा की बाट भी जोहेंगे। हालेलुया, सुनिए, कहते हैं मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। आशा भी परमेश्वर पर है, विश्वास भी है, भरोसा भी है कि वो परमेश्वर दयालु है, करुणामयी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और अनुग्रहकारी है, क्योंकि उसने इस कौम को उत्तम जाति बनाया था। और अगर वो इनको छोड़ देता है, नाश कर देता है, तो संसार की बाकी जातियां परमेश्वर को कहेंगी कि इनको तूने क्यों बनाया था उत्तम जाति, अगर नाश ही करना था। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ये लोग बाकी संसार की सारी आशा उम्मीद छोड़कर जीवते परमेश्वर की ओर अपना ध्यान, अपना कान लगाए। सुनिए, वो कहता है, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है इजरायलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार हैं। जितनी संतान इजरायलियों की मिस्र से आने के बाद पैदा हुई है, वो परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह चमत्कार से कम नहीं है। क्यों? पहाड़ों में, जंगलों में, गांव-गांव में, देश देश में, सब जगह घूमे, समुद्र के बीच में, नदियों के किनारे किनारे ये जीवित रहे, आनंदित रहे, स्वर्ग से मन्ना खाया और बलिष्ठ हुए। इनको किसी बात की घटी कमी नहीं हुई। उसने इनको बटेरे खाने के लिए दी, हर वस्तु जो इन्होंने मांगा उसने दिया, और उत्तम से उत्तम गेहूं दिया, उत्तम से उत्तम देश इनको दिए। इसीलिए वो कहता है कि जो लड़के यहोवा ने दिए हैं वो एक चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन हमारा उसकी तरफ मन नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इस बात को आप अपने हृदय में रखिए कि यहोवा परमेश्वर आपकी हर तरह से फिर भी सहायता करता है अगर आप उससे मुंह फेर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। कहाँ जाते हैं वो भी सुन लीजिए। जब लोग तुमसे कहें ओ जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, क्योंकि वो जादूगरी करने वाले, जादू टोना करने वाले, उनको आता जाता कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो ऐसे ही फुसफुसाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं कि लोग समझें कि पता नहीं कितना जाप करते हैं, पता नहीं किस देवता से बात कर रहे हैं, किस दुष्ट आत्मा को उनके लिए रोक रहे हैं, जबकि वो भीतर से कुछ नहीं जानते। जब हम भी इन बातों में उलझे हुए थे तब हम भी ऐसे ऐसे लोगों के पास जाते थे कि इस काम के लिए, उनसे इन बातों की चर्चा करने के लिए। तब हमारा मन इन बातों में बहुत उलझा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने हमारी इच्छा को जाना कि हम संसार में परमेश्वर को ढूंढते हैं। और हम आपको आज एक अनोखी बात बताएं कि हम अपनी आयु के 50 साल तक यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते थे। कभी हमने उसके नाम की चर्चा अपने जुबान से नहीं की थी, ना सुनी थी। केवल इतना जानते थे कि क्रिश्चियन लोग 25 दिसंबर को बहुत ही क्या करते हैं, पार्टियां करते हैं।
क्यों? किसका जन्म है ये कोई नहीं जानता। हम भी अंग्रेजों को क्रिश्चियन समझते थे, जबकि अंग्रेजों में कोई क्रिश्चियन नहीं था। सारे के सारे केवल इज़राइल के लोग ही क्रिश्चियन होते हैं, और ये लोग बाद में मसीहत में आए हैं। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है कि अगर कोई तुमसे कहे ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, क्या पूछेंगे? हाँ भाई, ये बता कि मनुष्यों पर कितनी दुष्ट आत्माएं होती हैं, कितने जादू मंत्र होते हैं, या ये लोग जादू करें तो कितने दिन में असर होगा। ये लोग दूसरे का बुरा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, और जिनके पास जाते हैं वो सारे खुद मूर्ख होते हैं और आने वालों को भी मूर्ख बनाते हैं। उन्होंने एक आग जलाई होती है, उसमें एक चिमटा रखा होता है, उसको वो खड़का कर पूछते हैं, हाँ भाई ये आदमी आया है, इसको क्या कहना है? वो सोचता है पता नहीं किससे बातें कर रहा है, वो डरता हुआ पीछे हट जाता है, और वो चिमटा खड़काने वाला और जोर से खड़काता है। सुनिए, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? अरे उनके पास मत जाओ, हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, जीवतों का परमेश्वर है, जिसे हम कहते हैं हे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक में चलते जा रहे हैं। उन्हीं लोगों के कारण ये संसार के मसीह लोग आशीष पा चुके हैं। वैसे तो उसने सारी जातियों के कुलों को लिए इब्राहिम को आशीष दी थी कि तेरे द्वारा संसार के सारे कुल आशीष पाएंगे, और आजकल ऐसा हो भी चुका है। इजरायलियों से ज़्यादा गैर जातियों के लोग यहोवा परमेश्वर के ओर मुड़ चुके हैं, और वो यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानते हैं। सुनिए, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? वो सवाल करता है कि आप लोग जीवित हैं क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आप मुर्दों से पूछने क्यों जाते हैं जो खुद मरे हुए हैं, जो खुद अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते? इसलिए वो समझाते हैं कि आप केवल अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। सुनिए, व्यवस्था और चितौनी ही को की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। जो लोग मसीह में आकर, चाहे किसी भी जाति किसी धर्म के क्यों ना हो, किसी मजहब के क्यों ना हो, अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना धाम मान लिया है, उन पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। और वो कहता है कि केवल उसकी चेतावनियों की चिंता किया करो कि हमारा प्रभु परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, जल उठने वाला परमेश्वर है, जिसने नूह के समय पूरी धरती को जल प्रलय से नाश किया था। लेकिन उसने शद्रक मेशक अबदनगो जैसे बेटों को आग में बचाने की बजाय खुद उनके साथ आग में आकर खड़ा हो गया था। दानियल को उसने शेरों के मुंह से ऐसे बचाया जैसे वो बकरियों के मेमनों के बीच में रात गुजार रहा था। ये व्यवस्था जो है मसीहत की व्यवस्था है, इसके बीच में किसी और की मिलावट नहीं हो सकती। हालेलुया। सुनिए, वो कहते हैं कि वचनों के अनुसार जो ना चले निश्चय उसके लिए पाँव ना फटेगी। और जो इस परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ सकता है, छू सकता है, देख सकता है और लोगों को समझा सकता है, जैसे हम छोटे से सेवक हैं, हम पवित्र आत्मा जी की सहायता से ये प्रचार करते हैं। वो कहता है अगर हम इसकी बजाय इसको छोड़कर उन मुर्दों के पास पूछने गीछने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए वो अनंत जीवन
अधोलोक का जीवन बन जाएगा। सूरज प्रमाणी कहता है कि उठ जिएंगे सारे ही, अच्छे भी और बुरे भी, सारे के सारे परमेश्वर उठाएगा, लेकिन अच्छे अच्छे काम का हिसाब देंगे, बुरे बुरे काम का हिसाब देंगे। इसलिए जो वचन है ये यीशु मसीह है, इसको अपने हृदय में रखो और परमेश्वर से इसके नाम से जो पूछना है पूछो, वो आपको उत्तर देगा। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, काल पुरख, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, तेरे बेटे बेटियां होकर हम अगर संसार की ओर मुड़ेंगे तो सचमुच तेरा क्रोध हम पर भड़केगा। ये हम चाहते हैं कि हमारा मन केवल तेरी ओर लगा रहे, हम तेरे मार्गों पर दौड़ें, तेरे मार्गों पर ही चलें, चाहे वो रास्ता कितना मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमको बचाने की सामर्थ रखता है। हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन पितर आत्मा जी की सहायता से धरती की छोर तक पहुंचा है और लोग सुनकर इसको जाने, इसकी सच्चाई क्या है और अपने जीवन में शांति पाएं और जीवते परमेश्वर को ही पुकारें। मेरी विनती यीशु मसीह के समर्थी जलाली जीवित कदूस नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।